अरे ये तो चलेगा ही नहीं, अरे इतना कंपटीशन है यार मार्केट में, तो पागल है ये बिजनेस कर रहा, बिजनेस नहीं चलेगा। अगर रिस्क लेते हैं तो आप सीखते हैं अपने फेलियर। जो कुछ था वो लगाया, लोन भी लगा दिए और फेल हो गया और भाग गया इंडिया को। वाकई मुश्किल हो गया गेम। कहते हैं कि रिस्क के बगैर धंधा नहीं होता। तो आइए आज इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क टेकिंग की बात करते हैं। तो रिस्क जरूर लेना चाहिए, हर एक बिजनेसमैन को रिस्क लेना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। जब मैं बात करता हूं जिनका सुपर सक्सेसफुल माइंडसेट है, दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क वर्सेस प्लेन रिस्क। अब आपको बताता हूं मैं कैलकुलेटेड रिस्क का एक एग्जांपल क्या होता है। कैलकुलेटेड रिस्क का एग्जांपल, जैसे हमने एक ब्रांड शुरू किया नेचर्स एब्सोल्यूट। आप अगर अमेजोन पे जाएंगे देखेंगे नेचर्स एब्सोल्यूट काफी अच्छा ब्रांड है। ऑलराइट, तो जब बच्चे वो शुरू कर रहे थे मेरे, तो हम लोग गए सप्लायर के पास, बोला मिनिमम आपको 1000 किलो माल लेना पड़ेगा, 100 किलो लेना पड़ेगा, कोई भी शैम्पू या ऑयल। अच्छा जी। डब्बे वाले के पास गए, बॉक्स जो होता है बड़ा फैंसी सा, बोला मिनिमम 5000 बनाने पड़ेंगे तो 5 रुपया भाव मिलेगा। तो जहां भी जा रहे थे वो एमओक्यू तंग कर रहा था, और एमओक्यू अब सबको तंग करेगा, कुछ शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया ना, यहां पर मेरा तजुर्बा काम आया। मैंने जो सप्लायर था, मैन्युफैक्चरर था, उसको बोला भाई एमओक्यू को कम करो, सैंपल के चार्ज ले लो। बोला दुगना लूंगा। मैं कहा दिया, 1 किलो चाहिए माल। बोला दुगने से भी ज्यादा लूंगा। दिया, कोई बात नहीं। बॉक्स प्रिंटर के पास गया, बोला डिजिटल बनाना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, 5 रुपए की जगह 50 रुपए बॉक्स पड़ेगा। मैंने कहा दिया। अभी आप देखिए कैलकुलेटेड रिस्क का एक लाइव एग्जांपल है कि कहां 5000 बॉक्स, कहां सिर्फ 100 बॉक्स। 7500 रुपए में इंक्लूडिंग मटेरियल हमारा एक एसकेयू तैयार हो गया। जहां एक प्रोडक्ट में जितना रुपया लगता था, उतने में हमने 40 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। और उस 40 में हमने टेस्ट किया, 30 चले, 10 नहीं चले। वो 30 आज 5-5 हजार पीस बनाते हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं रिस्क मिटिगेट करना, कि आपने रिस्क को मिटिगेट कर दिया। ऐसा रिस्क नहीं लिया कि आपके पास एक चीज फंस गई तो आपके 3 लाख 4 लाख साफ हो गए, और ऐसी आपने 40 चीजें डाल ली, एक में 3-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। अब हम कोई नई चीज शुरू करते हैं तो उसका हम ले लेते हैं रिस्क। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप काम चल गया, आप करोड़ों का काम हो रहा है, तो अब हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख 3 लाख हमको भरोसा है, बेच लेंगे। अमेजोन पे हमारे अच्छी सेल है, वेबसाइट पे सेल है, फ्लिपकार्ट पे सेल है, तो हम बेच लेंगे। लेकिन तब जब शुरू कर रहे थे, तो जो काम आज 20 लाख रुपए महीने का काम हो रहा है, वो हमने सिर्फ 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से कर लिया, जिसकी टर्नओवर आज 2 करोड़ रुपए साल। और आगे अगले साल हम 6 करोड़ प्लान कर रहे हैं, उसके बाद 12 करोड़ प्लान कर रहे हैं। सिर्फ 10 लाख की इन्वेस्टमेंट। आज 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में कोई बिजनेस शुरू नहीं होता, कोई बिजनेस चालू नहीं होता। तो ये होता है दोस्तों रिस्क मिटिगेट करने का आइडिया। दूसरी चीज मैं समझाता हूं कि रिस्क वो लें जितना आप झेल पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जॉब से आए, आपने कोई 50 लाख रुपए बचाया हुआ, तो आप 50 लाख से रिस्क नहीं ले, 5 लाख से ले। वो अगर चला गया तो आपकी जिंदगी दांव पे नहीं लगी। दूसरा रिस्क होता है आपने 50 लाख से रिस्क ले लिया, अभी क्या होगा, पूरा साफ हो गया, सेविंग साफ, क्योंकि नुकसान के चांसेस उतने ही है बिजनेस में। तीसरा रिस्क और खतरनाक होता है, वो होता है 50 तो मेरे हैं, लेकिन मैं 2 करोड़ का लोन भी ले लूंगा, साथ में 4 करोड़ का लोन भी ले लूंगा, फिर खेलूंगा। जैसे विजय मल्ल्या साहब ने किया किंगफिशर एयरलाइन में, जो कुछ था वो लगाया, लोन भी लगा दिए और फेल हो गया और भाग गया इंडिया छोड़ के। तो ये कुछ रिस्क मिटिगेशन के एग्जाम्पल हैं कि क्या आप वो रिस्क ले रहे हैं जिसका नुकसान होने के बाद आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाएगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगा। ये सोच के आपने रिस्क लेना है, तब आप एक कैलकुलेटेड सुपर सक्सेसफुल दिमाग के आदमी हैं। हाँ, रिस्क जरूरी है, रिस्क के बगैर कुछ नहीं होता है। अब जैसे हमने वेबिनार शुरू किया, आपको मजेदार एक और स्टोरी बताता हूँ। 23 मार्च को 24 मार्च को जब भी लॉकडाउन हुआ, हमने होटल्स को एडवांस दिए हुए थे अपने सेमिनार्स के, सब कुछ एकदम बंद हो गया। अब क्या करें, जूम आता नहीं था, वेबिनार करना आता नहीं था, फटाफट एक कोर्स ज्वाइन किया, सीखा। सो अब वो रिस्क था, अब उस रिस्क को कैसे मिटिगेट किया। हमने पहले 8-10 वेबिनार अपने नेटवर्क किए, 20-25 तजुर्बा ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे डाला, ये डाला, उसके अंदर से हमने कुछ लाख अर्निंग कर ली। अब हमारे में हौसला आ गया खर्च करने का एडवर्टीजमेंट पे। हमने 10,000 रुपए से एडवर्टीजमेंट शुरू की फेसबुक पे। आज हम 50-60 हजार की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं पर वेबिनार, 1.5 लाख रुपया पर वीक कर रहे हैं, जिसको हम स्केल अप करना चाहते हैं, एक वेबिनार पे 3 लाख खर्च। क्योंकि अब हमारे को कन्वर्जन पता है कि इतना लगाएंगे इतना आएगा, इतना लगाएंगे इतना आएगा।
ऑलराइट, सो ये एक रिस्क को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं, ये फार्मूला बता रहा हूँ रियल लाइफ तजुर्बे से, दिल से। एवरीवन टाइप इन द कमेंट बॉक्स दिल से। कुछ किताबी ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, सब दिल से बता रहा हूँ, जो किया है वही बता रहा हूँ। एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, इज कमिंग फ्रॉम दिल से, राइट। सो रिस्क इज वेरी वेरी एसेंशियल। उस पर कुछ आपके नहीं चलेंगे, फेलियर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे लर्निंग होगी। अगर आप रिस्क ले रहे हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं, जैसे मेरे पास कोई मेंटरिंग के लिए आता है, मैं कहता हूं नो ब्रेनर। आप किराने की दुकान खोल रहे हैं, केमिस्ट की दुकान खोल रहे हैं, नो ब्रेनर, 1-2 साल में चल जाएगी, आपकी रोजी रोटी दे जाएगी। लेकिन कुछ बिल्कुल नया आइडिया लेके आ रहे हैं, देयर आर चांसेस, 75 चांसेस ऑफ फेलिंग। इट्स अ बिग रिस्क, तो सोच समझ के लीजिएगा। जो भी मेरे पास आता है, मैं कहता हूं अपना पैसा नहीं लगाओ, इन्वेस्टमेंट लेके आओ। और हमारे दिमाग ज्यादा नेगेटिव सोचता है। जब भी हम कुछ शुरू करते हैं, डर ही डर, फियर ही फियर, फियर ही फियर कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे एक मित्र थे भाई, उनसे बात कर लो किसी बिजनेस की, अरे ये तो चलेगा ही नहीं, अरे इतना कंपटीशन है यार मार्केट में, तो पागल है, ये बिजनेस कर रहा है, बिजनेस नहीं चलेगा ये। वो तो कहते थे फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, ये भी रिस्क है कि एक दिन सरकार देख लेगी, पकड़ लेगी। बहुत रिस्क है, फेसबुक पे जाना ही नहीं चाहिए, बेकार चीज है। लिंक्डइन पे जाना ही नहीं चाहिए, बेकार चीज है, रिस्क है बहुत बड़ा। अरे रिस्क तो घर से निकल के सड़क पार करने में भी है भाई। तो इतना नेगेटिव रिस्क की तरफ नहीं सोचना है, इतनी इतनी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज, मिटिगेट करो रिस्क को। एंड रिस्क इज ए डिफरेंशिएटर, इट डिफरेंशिएट बिटवीन मैन वर्सेस बॉयज। आज जितनी मैं कोचिंग और ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, 1000 से ज्यादा इंडिया भर में ट्रेन कर दिए, पूरे पूरे इंडिया के लोग आ रहे हैं। कल मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, कई छोटे मोटे कोचेस बाहर हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा है गेम की, कैसे फेसबुक लीड कॉस्ट इतना हाई आ रहा है, कैसे कन्वर्जन करें, कैसे कमाएं। वाकई मुश्किल हो गया गेम। But that's where difference will come between men and the boys. That is the differentiator. You are willing to stand out and break away from the, आप भीड़ से अलग उठ सकते हैं अगर आप कुछ अलग कर जाते हैं। दिन रात नया नई चीजें दिमाग सोच रहा है, किस तरीके से ट्रेनिंग करें, किस तरीके से वेबिनार, किस तरीके से और वैल्यू दें, ताकि हम और लोगों से अलग हो सकें। ऑलराइट, तो रिस्क एक डिफरेंशिएटर है। वो डिफरेंशिएटर देता है कि कौन लीडर निकलेगा, कौन फॉलोअर निकलेगा। और दूसरा क्या है कि आप सीखते हैं। अगर रिस्क लेते हैं तो आप सीखते हैं अपने फेलियर से। बहुत अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं रिस्क लेने से। एंड दोज हैव ए कंपटीटिव एडवांटेज, जो ब्रेव हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया कर जाते हैं। ओयो रूम ले लो, कुछ नया कर गए रितेश यहाँ पर। चाहे एयरबीएनबी को उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, लेकिन कितना कितना बड़ा, छोटी उम्र में कितना बड़ा काम कर गए। तो ये रिस्क लेने के दोस्तों फायदे हैं। सब लोग हंसते हैं, पेटीएम हो गया, ओयो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, तजुर्बा। हम बात करते हैं 1 करोड़ लोगों को लाएंगे, लोग हंसते हैं, क्योंकि हर नए आइडिया पे, हर एक बड़े आइडिया पे हंसा गया। और जब तक लोग हंसे नहीं, वो आइडिया बड़ा नहीं होता है।